हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। सो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक सीवीएस को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझने के लिए, ईसीजी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? सो द डेफिनेशन इज series of events which takes place in the heart at every beat and are repeated cyclically are known as cardiac cycle। यानी कि जो भी इवेंट्स होती है हार्ट के एक बीट में, जो भी इवेंट्स होती है और ये सारी इवेंट्स साइक्लिकली रिपीट होती है, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। सबसे पहले विलियम हार्वी ने फ्रॉग में कार्डियक साइकिल स्टडी करने का ट्राई किया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इवेंट्स इतनी फास्ट है, इतनी रैपिड है कि नेकेड आई से इसको स्टडी नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से कार्डियक साइकिल को स्टडी किया। नाउ कैसे उन्होंने ये स्टडी किया? तो ही कंसिडर्ड दैट हार्ट रेट इज 75 पर मिनट, यानी कि 75 बीट्स एक मिनट में, 60 सेकंड्स में। हम जानते हैं 60 सेकंड्स यानी एक मिनट। तो एक बीट को कितना टाइम लगेगा? ओके, हमें कार्डियक साइकिल सीखना है, हर बीट में क्या इवेंट होती है ये जानना है। तो इसीलिए हमें ये एक बीट में क्या इवेंट होगी ये जानना जरूरी है। तो 75 बीट्स टेक्स 60 seconds. So therefore one beat takes how many seconds? So it is 60 upon 75 gives 0.8 seconds। यानी कि 75 बीट्स को अगर 60 सेकंड्स लगते हैं तो एक बीट को 0.8 सेकंड जितना टाइम लगेगा। नाउ जनरली हार्ट रेट 60 to 100 होता है, लेकिन यहां पे हमने 75 कंसीडर किया है स्टडी करने के लिए। ओके, तो हम उसी हिसाब से उसको कंसीडर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल प्रॉपर। तो कार्डियक साइकिल की इवेंट्स को बताने के लिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ना जैसे कि हमने देखा कि एक बीट को 0.8 सेकंड लगता है, तो कंसीडरिंग दैट दिस इज वन बीट ऑफ द हार्ट, यानी कि ये जो सर्कल है उसका टोटल वैल्यू होता है 0.8 सेकंड्स। ओके, नाउ तो ये जो इनर सर्कल है ये वाला, ये इनर सर्कल डेपिक्ट करेगा एट्रियल इवेंट्स को और ये जो आउटर सर्कल है वो डेपिक्ट करेगा वेंट्रिकुलर इवेंट्स को। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है कि हार्ट में एट्रिया होता है, वेंट्रिकल्स भी होते हैं। एट्रिया का सिंसिटियम अलग होता है और वेंट्रिकल्स का सिंसिटियम भी अलग होता है। तो कार्डियक साइकिल ये दो इवेंट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज एट्रियल इवेंट्स and the second is ventricular events। inner circle depicts the atrial events। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे atrial events के बारे में। तो 0.8 सेकंड का ये सर्कल है। अब हम इसको 0.1 सेकंड के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सो इस सर्कल को हमने 8 इक्वल भागों में डिवाइड किया है। ये जो सारे भाग है वो 0.1 सेकंड के हैं। 0.1 सेकंड, 0.1, 0.1, 0.1, दिस इज ऑल्सो 0.1 सेकंड। ऐसे पूरा 0.8 सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल इवेंट्स के बारे में। तो एट्रियल इवेंट्स में मेनली दो इवेंट्स होती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे के लेक्चर्स में।
which are depolarization and repolarization. Depolarization यानी contraction, and in the language of cardiology it is known as systole. So ये जो 0.1 सेकंड का ये जो पहला बॉक्स है वो डेपिक्ट करता है एट्रियल सिस्टोल। ये जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड तक चलता है। सो द एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड। नाउ वीगर नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था, ऐसा ऑब्जर्व किया था कि ये जो एट्रियल सिस्टोल है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डायनेमिक फेज एंड ए डायनेमिक फेज। डायनेमिक फेज जो है वो 0.05 सेकंड का होगा, जिसमें मैक्सिमम एट्रियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो ए डायनेमिक फेज है वो भी 0.05 सेकंड्स के होंगे, जिसमें मैक्सिमम एट्रियल मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे। सो दिस इज अबाउट एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकंड एंड there are two phases in atrial systole, which is dynamic phase for 0.05 second and adynamic phase for 0.05 seconds. Now अब atrial systole हो गया है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब क्या होगा, एट्रियल इवेंट्स का दूसरा फेज आएगा जिसको हम कहते हैं एट्रियल डायस्टॉल। नाउ ये जो एट्रियल डायस्टॉल है, ये एट्रियल डायस्टॉल बहुत ही लंबा चलता है, 0.7 सेकंड तक चलेगा, जिसमें एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा। तो ये थी एट्रियल इवेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड इवेंट्स विच आर वेंट्रिकुलर इवेंट्स। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये जो बाहर का सर्कल है वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स को डेपिक्ट करता है। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद सबसे पहले आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है 0.3 सेकंड्स के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कि जो चलेगा 0.5 सेकंड के लिए। अब यहां बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये जो एट्रियल सिस्टोल है उसके बाद ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा पूरे 0.3 सेकेंड्स। जैसे कि हमने देखा था सभी जो बॉक्सेस है वो इक्वली हमने डिवाइड किए हैं 0.1 सेकंड में, तो ये 3 बॉक्सेस है वो डेपिक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो 3 बॉक्सेस है वो डेपिक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की इवेंट्स को। सिस्टोल, और ये जो 0.5 सेकंड्स है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये जो इवेंट्स है वो डेपिक्ट करेगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहां से लेकर यहां तक। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां तक है, वो यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो सिस्टोल है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते। जब ये एट्रियल सिस्टोल चल रहा होता है तब वेंट्रिकल्स डायस्टोली फेज में होते हैं। सिस्टोल ओवरलैप नहीं होते, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यहां जो एट्रियल डायस्टोल है इतना पोर्शन वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे ओवरलैप हो रहा है।
यानी कि सिस्टोल्स नेवर ओवरलैप वेर एज डायस्टोल्स ऑलवेज ओवरलैप्स। इसको कहते हैं लॉ ऑफ हार्ट। लॉ ऑफ हार्ट यानी कि जो सिस्टोल है वो एक दूसरे पे कभी ओवरलैप नहीं होते, लेकिन जो डायस्टोल है वो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है वो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 बॉक्सेस, यानी कि 0.4 सेकंड जितना होता है। तो 0.4 सेकंड तक वो दोनों ओवरलैप करते हैं और यही है लॉ ऑफ हार्ट। ये जो 0.4 सेकंड का टाइम है उसको कहते हैं क्विसेंट फेज ऑफ हार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड तक चलता है और उसमें 3 फेजेस होता है। सबसे पहले होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो चलता है पूरा 0.05 सेकंड तक। अब जैसे हम जानते हैं कि ये जो बॉक्स है उसकी वैल्यू है 0.1 सेकंड, तो अगर 0.05 सेकंड हमें डिपिक्ट करना होगा तो इसका आधा जो पोर्शन है वो हम दिखाएंगे। ओके, सो दिस इज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस फेज इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कि जो चलता है 0.05 सेकंड के लिए। अब इस फेज में क्या होता है? इस फेज में वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है। एट्रिया में जो प्रेशर है वो कम होने लगता है और इसी वजह से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के जो वाल्व है जिसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। सो क्या होगा, यहां से ब्लड यहां आ गया है, यहां ब्लड आने के कारण और इसका कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसका जो प्रेशर है उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जा चुका है, इसलिए एट्रिया का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने के कारण जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स है वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोजर के कारण एक साउंड सुनाई देता है जिस साउंड को कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ द सेकंड फेज इज रैपिड इजेक्शन फेज। सो क्या होता है इस रैपिड इजेक्शन फेज में? रैपिड इजेक्शन फेज 0.11 सेकंड तक चलता है। अब हम ऐसे काउंट करेंगे, दिस इज 0.05 सेकंड, इसका हमें हाफ करना होगा और उसमें प्लस 0.1 सेकंड ऐड करना होगा। सो 0.05 0.05 एंड प्लस 1, so this is approximately like this। ओके, सो दिस इज रैपिड इजेक्शन फेज। क्या होता है इस फेज में? जैसा कि हमने देखा कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड है वो ब्लड फोर्स से सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में जाएगा। इसके बाद का जो तीसरा फेज है वो है स्लो इजेक्शन फेज। ये स्लो इजेक्शन फेज 0.14 सेकंड तक चलता है। जैसा कि हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण फोर्सफुली ब्लड वेंट्रिकल्स से ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर डिफरेंस कम होगा
तो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, और ये स्लो ब्लड फ्लो वाला फेज है उसी को कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज, और ये जो फेज है वो चलेगा 0.14 सेकंड तक। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में 3 फेजेस, नंबर 1 आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकंड्स, एवी वाल्व्स क्लोज, फर्स्ट हार्ट साउंड। नंबर 2 रैपिड इजेक्शन, ब्लड बहुत ही फोर्सफुली ब्लड वेसल्स में जाएगा वेंट्रिकल से। एंड नंबर 3 स्लो इजेक्शन फेज, जिसमें प्रेशर डिफरेंस होने के कारण, कम होने के कारण ब्लड स्लोली सिस्टेमिक वेसल्स में जाएगा। तो ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और अब हम देखेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल टोटली 0.5 सेकंड तक चलता है, और इसमें 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है वो 0.04 सेकंड तक चलता है, जिसको कहते हैं प्रोटो डायस्टोल। 0.04 सेकंड। उसके बाद आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो चलता है 0.08 सेकंड तक। ये आर्बिट्ररी लाइन हम खींच रहे हैं, जो हमने जो बॉक्सेस बनाए थे उसके हिसाब से। उसके बाद आता है फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, जो चलता है 0.09 सेकंड तक। ओके, तो 0.21 सेकंड यहां कवर होते हैं, तो एक आर्बिट्ररी लाइन हम उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, उसके बाद आता है स्लो फीलिंग फेज, जो चलेगा पूरे 0.19 सेकंड तक, कार्डियक साइकिल का सबसे लंबा फेज। और लास्ट में आता है सेकंड रैपिड फीलिंग फेज। ना, तो सबसे पहले है प्रोटो डायस्टोल। प्रोटो यानी फर्स्ट, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फर्स्ट इवेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटो डायस्टोल। क्या होगा, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा। वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा। अभी हमने देखा कि सिस्टोल के कारण सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में ब्लड गया था, वो ब्लड जाने के कारण सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में वेंट्रिकल से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण जो एसएल वाल्व्स है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, जो वेंट्रिकल्स और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स के बीच में होते हैं, वो एसएल वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, और एसएल वाल्व क्लोज होने के कारण एक हार्ट साउंड सुनाई देगा, जिसको हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड यहां था जो एवी वाल्व्स के कारण था, और ये सेकंड हार्ट साउंड है। ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में वाइवा में बार बार पूछते हैं। नाउ प्रोटो डायस्टोल के बाद क्या होगा, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब ये जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेंट्रिकल्स जैसे ही रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं उसमें से ब्लड कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो एट्रिया में पूरे बॉडी से ब्लड जो जमा हुआ है, वो जो प्रेशर क्रिएट करता है वो वेंट्रिकल से बढ़ जाएगा। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन चलेगा पूरे 0.08 सेकंड। अब एट्रिया में जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, वेंट्रिकल्स में वो कम हो रहा है। इसी वजह से क्या होगा, ये जो एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे वो एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व्स ओपन होने के कारण ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाएगा, और
ब्लड का ये रैपिड रश के कारण एक साउंड क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं थर्ड हार्ट साउंड। फिर से क्या होता है, एट्रिया में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, वेंट्रिकल से कम हो रहा है। एट्रिया में प्रेशर बढ़ने के कारण ये जो एवी वाल्व्स जो क्लोज हुए थे वो ओपन हो जाते हैं। एवी वाल्व्स ओपन होने के कारण ब्लड जो है एट्रिया में से वेंट्रिकल्स में आता है और ये ब्लड फ्लो के कारण एक साउंड सुनाई देता है जिसको कहते हैं थर्ड हार्ट साउंड। नाउ द नेक्स्ट फेज इज स्लो फिलिंग फेज। स्लो फिलिंग फेज में क्या होता है कि जो ब्लड है वो स्लोली एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक आता है। ये सबसे लंबा फेज है कार्डियक साइकिल का और इसका दूसरा नाम है डायस्टेसिस। बिकॉज इन दिस स्टेट बोथ द टाइप्स ऑफ चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है एक ओपन कैविटी की तरह रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डायस्टेसिस। नाउ द लास्ट फेज, सेकंड रैपिड फिलिंग फेज, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब ये फेज आया सेकंड फिलिंग फेज, तब एट्रिया में सिस्टोल चल रहा है, तो एट्रिया जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वो रैपिडली वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये रैपिड रश जो है उसकी वजह से एक और साउंड आता है जिसको हम कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। सो सेकंड रैपिड फिलिंग फेज कब आएगा, जब एट्रियल सिस्टोल चल रहा होगा। एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड जो है रैपिडली वेंट्रिकल्स में आएगा और एक साउंड देगा जिसको कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। सो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल 4 प्रकार के साउंड्स क्रिएट होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज ड्यू टू एवी वाल्व क्लोजर, सेकंड हार्ट साउंड विच इज ड्यू टू एसएल वाल्व क्लोजर, थर्ड हार्ट साउंड विच इज ड्यू टू rush of blood from atria to ventricles during first rapid filling phase, and fourth heart sound which is due to atrial systole। तो ये था कार्डियक साइकिल। जैसे कि मैंने पहले कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वाइवा के लिए और क्लिनिकल पर्पस के लिए। ये चारों हार्ट साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं समझाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ हमें हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे अच्छे से स्टडी करिएगा, एग्जाम्स में बार बार आता है। नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर ओवर हियर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।